बच्चों जब हम चलते हैं तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे कैसे चलते हैं, थोड़ा आपसे आगे निकलते जाते हैं। वो जो पीछे से आ रहा है वो फिर भी आपसे आगे निकल जा रहा है, तो आप क्या कहते हो वो कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक, तेज चल रहा है। यानी उसकी चाल कैसी है? ज्यादा है, तेज है। तो आज हम बात करेंगे चाल की। कभी कभी आपने सुनना भी हो लोगों से कि यार उसकी चाल तो बहुत तेज है। तो ये चाल से मतलब क्या है? चाल से मतलब है कि एक बच्चा जो है वो चल रहा है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। तो जो ए है वो 2 सेकेंड पे कुछ दूरी तय करता है। अब इसको अगर हम ग्राफ में थोड़ा समझने की कोशिश कर लें तो इसको ग्राफ अगर हम यूं बना देते हैं इधर के लिए, तो ये इसमें जो है वो 10 मीटर चलता है, अगले में भी वो 10 मीटर ही चलता है, यानी 20 हो गया, फिर ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। तो अगर वो ये कि इसमें ये 10 चलता है, इसमें और 10 चलता है, 20 चलता है, फिर यहाँ ये 30 चल जाता है। तो यानी वो 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 10। ये हमने 2 सेकंड बोला था ना, तो 2 सेकंड में 10 चल रहा है। ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, ये 10 सेकंड है। तो 2 सेकंड में 10 मीटर चला तो दूरी है ये, इसको हम डी से लिख देते हैं। तो 10 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चला? 5 मीटर। 10/2 यानी 5 मीटर। अब एक दूसरा बच्चा है, वो क्या करता है कि वो 2 सेकंड में 5 ही चल रहा है और इसमें ये 10 चलता है और फिर इसमें ये 15 चलता है, फिर इसमें ये 20 ही चलता है। ये तो काफी आगे निकल गया। तो अब दूसरा बच्चा जो हमारा है वो क्या है? 1 सेकंड में तो वो 2 सेकंड में 5 मीटर चला, 1 सेकंड में वो 2.5 चल पाएगा। तो हम किसको कहेंगे कौन तेज चल रहा है? पहला वाला या बाद वाला? यानी पहला वाला हमारा ए था जिसने क्या था, 2 सेकंड में 10 मीटर चला था, और बी वाला क्या है, वो 2 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। तो हमने कहा कि कौन तेज चल रहा है? बिल्कुल ठीक बोला, ए तेज चल रहा है बी से। तो ये कैसे पता लग रहा है हमको तेज चल रहा है? हमने क्या करके निकाला? हमने यही निकाला था कि इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो तो इसकी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है? 2.5 आ रहा है। तो ये जो आ रहा है ये क्या है? 1 सेकंड में चली हुई दूरी। तो इसे ही हम चाल कहते हैं। तो चाल का मतलब है तय की गई दूरी, यानी इकाई समय में चली हुई दूरी या इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो किसी भी बॉडी की यानी किसी भी वस्तु की या किसी भी पर्सन की यानी व्यक्ति की या गाड़ी, कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, वो चल रही है। एक चौक अगर आप कंचा ही लुढ़का दीजिए तो कंचा भी लुढ़क के चल रहा है ना, तो कितना सेकंड में कितना दूरी तय करेगा वो उसकी चाल कहलाएगी। तो यानी इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे चाल बराबर हो गया तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटे समय, लिया गया समय। तो यानी हम सीधे सीधे इसको कहते हैं, चाहिए दूरी को क्या लिखते हैं? सीधे सीधे दूरी लिख देते हैं। तो दूरी बटा समय, ये हमारा क्या आता है? चाल आती है। तो चाल हो गई दूरी बटा समय। तो अब हम यहां पर देखें, अगर मान लीजिए ए जो है वो
5 सेकंड में वो 50 मीटर पहुंच जाता है अपने घर से, यानी ए बी तक। तो इसकी चाल अगर हम निकालें तो चाल कैसे निकलेगी? तो तय की गई दूरी, तो तय कितना दूरी हुआ? ए बी, और समय कितना हुआ? यानी 50 मीटर और नीचे 5 सेकंड, तो कितना हो गया? 10, और इसकी इकाई क्या होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो चाल क्या हुआ? चाल बराबर दूरी बटा समय, और परिभाषा क्या हुई? किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर हो गया चाल? अब ये चाल भी कैसे चलता है? एक बच्चा तो चल शुरू में देखा, जब दौड़ लगाते हो स्कूल में तो कुछ बच्चे बहुत तेजी से भागते हैं पहले, और टारगेट तक आते आते क्या इतना थक जाते हैं कि उससे पीछे वाले निकल जाते हैं आगे। तो इसका मतलब उसकी चाल कैसी है? पहले तेज फिर धीरे हो गया। कुछ बच्चे क्या होते हैं? पहले स्लो फिर धीरे। कुछ बच्चे क्या होते हैं? एक चाल से चलते हैं, एक जैसे चलेंगे वो। तो उसको हम अब चाल की जो दूसरी कैटेगरीज है उनको हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है एक समान चाल। एक समान कहते हैं, बोल देते हैं उसको, एक समान चाल भी। एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, एक समान चाल जैसे लिख रहा है, एक जैसे चल रहा है। यानी पहले 2 सेकंड में उसने 10 मीटर किया, तो अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर ही होना चाहिए, अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर ही चलना चाहिए। यानी अगर कोई वस्तु जो है समान समांतरालों में समान दूरी तय करे, तो उस वस्तु की दूरी को, इस वस्तु की जो चाल है उसे हम एक समान चाल कहेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर क्या है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अगर समान समांतरालों में समान दूरी तय करता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल एक समान चाल है और वो एक समान चाल से चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कैसे होगा? ग्राफ में जब देखें, इधर हमने टाइम लिया, इधर हमने दूरी ले ली डी। तो ये है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8, 9 और ये 10 सेकंड। तो इसको हम 2, 4, 6, 8 और ये 10 सेकंड दिया। यहाँ हम दूरी को लेते हैं मीटर में। ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इसको हम लिखते हैं 20, यहाँ लिखते हैं 40, यहाँ लिखते हैं 60, यहाँ लिखते हैं 80। तो 1 सेकंड में वो 10 चला, अगले सेकंड में और 10 चला, अगले सेकंड में और 10 चला। तो इसका जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा? स्ट्रेट आएगा। तो ये एक समान चाल से चल रहा है, इसका ग्राफ है एक समान से चल रहा है। क्योंकि आप इसको निकाल के देख लीजिए, यहाँ से निकाल के देखो तब भी वही आएगा, 10 आएगा। यहाँ से 20/2 2 करोगे तो कितना है? 10। 30/3 करोगे तब भी 10। 40/4 करोगे तो क्या आएगा? 10। तो कहीं भी निकाल लीजिए, वो उसकी चाल हमेशा क्या आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। यहाँ पर चाल जो है वो क्या आएगी? चाल बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये कैसे करना है? इस ग्राफ में अगर आप क्या कर दो, इसकी ढलान निकाल दो। ढलान माने दिस अपॉन दिस कर दो, तो कितना आएगा? ये निकल जाएगा। अभी मैंने बताया ना
कि यहाँ कितना है 20 मीटर है और यहाँ कितना है 2 सेकंड है, तो 20/2 करो तो कितना है 10। आप यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं मैं यहाँ पर करूँगा 40 में, तो 40/40 40/4 आया तो ये हो जाएगा। आप कहते हैं मैं तो 3 पे करूँगा, तो 3 पे चले जाओ, 3 सेकंड पे कितना है 30 है, तो ये 30/10 30/3 करोगे तब भी 10 आएगा। तो वो एक समान चाल में ही ऐसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, और जगह नहीं आएगा। तो एक समान है इसलिए कहीं पर भी आप निकाल लीजिए आपको वही मिलेगा। इसको बोलते हैं हम एक समान चाल। अब असमान चाल कैसे बोलते हैं? चाल असमान, आसमान चाल नहीं। आसमान पे चाल तो बहुत तेज हुई, उसकी थी चेतक की थी, जो बहुत तेज भागता था, राणा की पुतली फ्री नहीं कि तब तक चेतक मुड़ जाता था, इतना तेज वो चलता था, है ना। तो असमान है, असमान माने जो समान नहीं है, जैसे इसका मतलब ही यहां से निकला है जो समान नहीं। यहां क्या सब जगह समान था। तो अब की बात क्या हो रहा है कि समान समयांतरालों में अगर वस्तु जो है असमान दूरियां तय करे तो उसकी जो चाल होगी वो असमान चाल कहलाएगी। फिर से देखते हैं कि अगर इसी ग्राफ पे मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊं कि 1 सेकंड में तो 10 मीटर चला, लेकिन अगले सेकंड में वो 15 मीटर चला गया, तो अब कितना हो गया? यहां से 10 आगे चलोगे तो कितना हो गया? ये 30, यहां पर तो 10 था, यहां पर 15 करेगा, क्या हो गया? 5 10 और 5 15, यहां जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, यहां जाएगा। इसके बाद अगले 1 सेकंड में जो है वो 20 चला गया, तो 20 का मतलब हो गया यहां से यहां तक, यहां पहुंच जाएगा। और अगली बार वो और ज्यादा चला गया तो वो कहीं यहां चला गया। तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा? ये जैसे जा रहा है। तो ये है समान चाल और ये है असमान चाल। दोनों ग्राफ एक ही में समझ में आ गया। तो असमान चाल क्या होगी? जब समान समांतरालों में वो असमान दूरी तय करता है तो वस्तु की जो चाल है वो असमान चाल कहलाती है। अब यहां चेक करके देखो, यहां पर हमने निकाला कितना आया? 10/1, ये 10 आया। अब मैंने यहां पर निकाला तो यहां कितना है? 15 है, तो 15/2, तो कितना आ गया? 15 नहीं है, ये 25 है, 25, ये 5 है ना, 10 20 और 25, तो 25 कितना हुआ? 12.5। अब देखिए यहां पर कितना आ रहा है? 10 मीटर आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है? 12.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। जबकि इसमें क्या था? वो सेम ही आ रहा था, 10 10 10 10। अब इसमें निकालते हैं, 3 पे देखते हैं कहां पहुंच रहा है वो। तो 3 पे जो है हमने देखा ये पहुंच गया हमारा करीब करीब ग्राफ के हिसाब से हो गया 50, और ये 57 58 मान लेते हैं, 57 मान लेते हैं। तो वो 3 पे हो गया 57 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 19 की चाल आ गई। और 4 पे तो जो है वो बहुत ही ज्यादा निकल गया, आगे बहुत आगे निकल गया। देखिए ये 80 से भी आगे निकल गया। तो क्या हो रहा है? ये चाल उसकी क्या रही? कभी 10 आ रही, कभी 12 आ रही, कभी 17 आ रही, कभी 19 आ रही, कभी कुछ आ रही। तो इस समय चाल जो है असमान चाल है। असमान चाल के लिए खाली ऐसा ही नहीं होगा, जरूरी नहीं है। अगर असमान चाल के हम ग्राफ खींचें तो यहां पर इसकी कंटिन्यूसली चाल क्या हो रही? बहुत तेज बढ़ रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है, और पीछे कंपटीटर आ तो उसने और तेज लगा दिया, और तेज भाग रहा है, तो अपनी चाल को बढ़ा रहा है। लेकिन जब थक जाएगा तो चाल क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो ग्राफ जो है ऐसे ग्राफ में ग्राफ इस तरह से आएगा। ये भी असमान चाल है, लेकिन शुरू में आप देखो चाल ज्यादा आएगी, फिर अगली बार थोड़ा कम आएगी। देख रहे हैं आप? देखो पहले इतना था है, फिर इसमें थोड़ा सा कम हुआ, फिर इसमें थोड़ा और कम हो गया, फिर ये और कम होने लगा।
पहले ज़्यादा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हो रहा है, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो कम ही हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो वो कम कम आ रहा है, जबकि इस वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे तो शुरू में जो है वो बहुत ही कम है, थोड़ा बढ़ा, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ये और बढ़ गया, समय सेम है लेकिन कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले थोड़ा था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बढ़ रहा है और यहाँ ये घट रहा है, चाल यहाँ घट रही है, यहाँ जैसे लगे थक गया तो धीरे धीरे कम हो गई, यहाँ भी जोश है और तेज भाग रहा है और तेज भाग रहा है। तो ये समान चाल और असमान चाल जो है आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं।